भूधसाओं से जूझ रहे जोशीमठ की सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के पुनर्वास सुरक्षा कार्यों के लिए पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करते हुए केंद्र सरकार से 1,845 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस प्रस्ताव को एनडीएम ने सैद्धांतिक सहमति दे दी थी और अब गृह मंत्रालय से भी मंजूरी मिलने के बाद जोशीमठ में पुनर्वास कार्य जल्द शुरू होने का रास्ता खुल गया है। तो जोशीमठ को लेकर पीएमओ में हुई थी उच्च स्तरीय बैठक। पीएमओ ने पुनर्वास के लिए तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए थे। जोशीमठ पुनर्वास कार्यों की निगरानी पीएमओ करेगा। आपको यह भी बता दें, भूमि अधिग्रहण के लिए 10% राशि का इंतजाम राज्य सरकार करेगी। शेष 1,578 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे। जोशीमठ को लेकर पीएमओ में उच्च स्तरीय जो बैठक हुई थी, आपको बता दें एक बैठक हुई थी उच्च स्तरीय। पीएमओ ने पुनर्वास के लिए तेजी से आगे बढ़ने के निर्देश दिए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब से जोशीमठ की त्रासदी हुई, जब से ये भूस्खलन हुआ, वहां पर आपदा की स्थिति पैदा हुई, लगातार हर बार उन्होंने हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उत्तराखंड की, जोशीमठ के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। उसी क्रम में आज हमको ये धनराशि प्राप्त हो गई है। निश्चित रूप से धनराशि मिलने से अब तेजी से सारे पुनर्वास और विस्थापन और विकास के और पुनर्निर्माण के सारे कार्य वहां पर संपन्न होंगे। आज साथ बीजेपी के वरिष्ठ लीडर देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं। देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एचएन में आपका। देवेंद्र भसीन जी, जोशीमठ में पुनर्वास का रास्ता अब खुल गया है, साफ हो गया है, पैकेज मिल गया है। ऐसे में कब तक अनुमान लगाया जाए कि पुनर्वास हो जाएगा? देखिए, जोशीमठ का जो प्रसंग है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए प्राथमिकता का है। और जैसा कि अभी आपने भी कहा कि जो पैकेज है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और उस पर तेजी से काम करने के लिए जो मुख्य सचिव है राज्य के, डॉक्टर संधू, उन्होंने खुद कमान अपने हाथ में ली है, जिससे कि जितने भी कार्य हैं उनको बहुत तेजी से पूरा किया जाए। यहाँ पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, निर्माण किया जाए, पुनर्वास की आवश्यकता है, पुनर्वास किया जाए, जो अन्य प्रकार की सहायता जो आपदा पीड़ित है उनको देनी है वो भी दी जाए। तो सभी प्रकार से जो कार्य है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस दौरान भी कार्य हुए हैं, लेकिन केंद्र का ये पैकेज मिलने के बाद निश्चित तौर पर कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए राज्य सरकार और प्रदेश की जनता केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के प्रति हार्दिक आभार भी व्यक्त करती है। अच्छा, इस पूरे प्रक्रिया पर पीएमओ की नजर भी रहेगी? पीएमओ के देखरेख में सारा काम होगा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से अपना विशेष लगाव रखते हैं और इसी के चलते हमने देखा कि केदारनाथ जी के बाद जो विकास काम हुए हैं उसमें भी पीएमओ के द्वारा जो है अपना पूरा ध्यान रखा गया। उनकी टीम ने भी यहाँ पे आकर विजिट किया। इसी प्रकार से अब जोशीमठ के प्रसंग में भी बात ये आई है कि जो वहाँ पर कार्य होंगे वो कार्य जो है पीएमओ की जो देखरेख में होंगे और निश्चित तौर पर जो उनकी तकनीकी सहायता है वो भी हमें प्राप्त होगी। आर्थिक सहायता तो मिल ही रही है और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा और राज्य सरकार के भी जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं इस काम में जुटेंगे। तो जो काम अभी बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे और पुनर्वास और जो अन्य प्रकार की चीजें उसको भी हम शीघ्रता से पूरा कर पाएंगे। अच्छा देवेंद्र भसीन जी, एक चीज कहा जाता है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, खासकर कांग्रेस, कि जब पीएम मोदी आते हैं तब कुछ नहीं देके जाते उत्तराखंड को। अब इधर गृह मंत्री भी आ रहे हैं, पीएम मोदी भी, उनका भी दौरा है। ऐसे में उससे पहले ये राहत पैकेज देना कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस के मित्रों से ये जानना चाहता हूँ कि उनकी केंद्र में सरकार रही, उनके द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो अटल जी के द्वारा औद्योगिक पैकेज दिया गया था उस पैकेज को भी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने वापस ले लिया था। आपदा में किसी प्रकार का सहयोग नहीं हुआ। उनके प्रधानमंत्री ने एक बार भी उत्तराखंड में आकर के नहीं झांका, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार उत्तराखंड आ चुके, हमारे गृह मंत्री जी कई बार उत्तराखंड आ चुके और आपदा के दौरान और उसके बाद
दोनों समय पर जो केंद्र सरकार है उसका हमको लगातार सहयोग मिलता रहा है। और इस समय जो प्रदेश में तेजी से काम हो रहे हैं विकास के, उसमें केंद्र की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका भी है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए काम इसमें केंद्र की मदद से राज्य में चल रहे हैं। अब कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, तो अब ये तो उनके जो नेताओं की जो कुछ खराबी है उसके जिम्मेदार है। बाकी जनता देख रही है और जनता मोदी जी के प्रति भी बहुत आभारी है। और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, जनता उसको भी देखते हुए उनकी भी प्रशंसा कर रही है। अच्छा देवेंद्र भसीन जी, एक चीज देखा जाता है कि पैसा तो आता है, पैसा दिया गया, लेकिन कहते हैं ना कि नीचे जाते जाते वो पैसे में भी काफी बंटवारा हो जाता है। ऐसे में इस पैसे की देख रेख कौन करेगा ताकि पैसे का बंदरबाट ना हो और सही हाथों में पैसा जाए? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने पैसे के बंटवारे की बात की, ये कांग्रेस के समय का है जी। उस समय राजीव गांधी जी ने खुद कहा था एक बार कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे रहते रहते 18 पैसे रह जाता है, यानी कि बीच में जो है 82 पैसे बढ़ जाता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। अभी जो हम बात ही कर रहे हैं आपस में, उसका एक बिंदु ये भी है कि सारे मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव तो काम करेंगे सीधी उन्होंने अपने कमान हाथ में ली हुई है, वरिष्ठ अधिकारी भी लगेंगे, साथ ही पीएमओ की नजर विषय रहने वाली है। पीएमओ भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगा, इसलिए किसी प्रकार से जो है वो घपले की गुंजाइश नहीं है। काम अच्छा होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा और समयबद्ध होगा। ठीक है देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे साथ मनोज रावत जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। मनोज रावत जी, स्वागत है चैन में आपका। मनोज रावत जी, जोशीमठ के पुनर्वास के लिए जो है राहत पैकेज पर मुहर लग गई है और ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही पुनर्वास हो जाएगा। 90% जो रकम है वो केंद्र से मिलेगी, 10% खुद राज्य सरकार को लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, पहले तो सरकार को ये साफ करना चाहिए कि कौन से पैकेज पर, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो भेजा था, होम मिनिस्ट्री को प्रस्ताव जो भेजा था, वो लगभग 1000 करोड़ का था। तो सरकार लगभग दिसंबर से अगला दिसंबर आने वाला है और अभी तक के जो जितना भी पैसा लगाया है, राज्य सरकार का पैसा लगा है और जो राहत का पैकेज है, आधे से अधिक मकानों को अभी जो पुनर्वासित नहीं किया गया, ना उनका कंपनसेशन मिला है। तो राज्य सरकार आधी अधूरी बातें न करे और केंद्र सरकार को भी जो देना है, गजट नोटिफिकेशन दिखाया कि भाई इतना नोटिफिकेशन हो गया और ये पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना पार्ट देगी और स्टेट गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं 10%, और 10% अगर स्टेट गवर्नमेंट को देना है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो भेजा था तो उसका 10% 100 करोड़ होता है। तो 100 करोड़ का इंतजाम अपने बजट में किया भी है कि नहीं किया है, या तो कैसे करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट इस साल का आ गया है। देखिए, 100 की 9 एक बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जाट मरा, एक पुरानी कहावत है, जाट मरा जब तब जानिए जब 13वीं हो जाए। नहीं तो यहाँ 1578 करोड़ जो है वो पास हो गया, मंजूरी मिल गई है। कैसे मंजूरी, क्या मंजूरी मिली है? आप किस नोटिफिकेशन को? यहाँ तो देखिए, इस सरकार का तो भगवान भरोसे। अभी मैं एक भाजपा के मित्र कह रहे थे कांग्रेस के जमाने में ये होता था। अभी केदारनाथ के सोने की जांच के लिए माननीय मंत्री जी सतपाल महाराज जी, जो संस्कृति मंत्री हैं, धर्मस्व मंत्री हैं, वो खुलेआम घोषणा कर चुके हैं। आपके चैनलों पे चला, आपके चैनल में भी चला है कि जांच होगी, लेकिन जांच का नोटिफिकेशन कहीं नहीं है। तो हम क्या भरोसा करें जिस सरकार का मंत्री देखिए, सामुदायिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। मंत्री मतलब सरकार होता है, मंत्री अकेला मंत्री नहीं होता। अगर एक मंत्री ने कहा, वो सरकार की बात, सरकार का वचन की वचनबद्धता मानी जाती है। और मंत्री जब केदारनाथ जैसे मामलों पर जांच के लिए बात कर रहा हो और उस जांच का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हम कैसे, हम तो देखिए, हालांकि ये बातों को विश्वास मानने लायक बातें होती है कि किसी जमाने में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो बोलते थे तो कभी इस बात पर शक नहीं किया जा सकता था कि वो क्या कहीं सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आज जो बात मुझे लगती है कि हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि नोटिफिकेशन क्या हुआ है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट को अपना शेयर देना है, उसके बाद ही हम कोई चर्चा करेंगे या कोई कमेंट करेंगे। लेकिन ऐसे में अगर मनोज आज ही देखा जाए, अभी आने वाले हैं पीएम मोदी, इधर गृह मंत्री का भी दौरा है और इधर मंजूरी मिल जाती है, जो प्रस्ताव दिया जाता है आर्थिक पैकेज का उसको मंजूरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे कि पीएम मोदी आते हैं कुछ देते नहीं है, अब कहने के लिए तो हो जाएगा कि मैंने दिया है। अभी
1 साल से अधिक का समय हो गया है, जी जी वो लोग खुले में सो रहे हैं। जी मैं बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जी 1 साल से अधिक का समय हो गया है और वो खुले में सो रहे हैं। वो लोग खुले में रह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई जगह नहीं है, है ना। जी। तो पहले उनको इस बात का वो करना चाहिए कि जमीन पर जैसे ही प्रस्ताव उतरेगा तो हम बात करेंगे, है ना। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।